स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है यहाँ पे कि टू आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल वेसल्स ईच ऑफ बेस एरिया ए हैव देयर बेसेस एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। दे कंटेन लिक्विड of density rho. In one vessel the height of the liquid is h1 and in other h2. So h2 is greater than h1. When the two vessels are connected, the work done by gravity in equalizing the levels. तो इन चार ऑप्शंस में से चूज करना है। क्वेश्चन को हम लोग एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे चलेंगे। क्वेश्चन का ये कहना है कि जैसे तुम यहाँ देखो कि दो सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका बेस एरिया सेम है, दोनों तरफ ए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, और इसमें है लिक्विड H1 तक भरा हुआ है और इसमें H2 तक भरा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि H2 इज ग्रेटर देन H1, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो मान के चलो H1 ग्रेटर देन H2, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। तो सपोज करो कि H1 यहाँ तक भरा हुआ है और ये H2 है, ठीक है। तो व्हेन दी टू वेसल्स आर कनेक्टेड, जब इन दोनों के बीच का ये वाल्व जो था इसको खोल देंगे, तो इधर भी एच हाइट तक पानी भर जाएगा और इधर भी एच हाइट तक पानी भर जाएगा। ओके, जो भी लिक्विड है वो दोनों तरफ बराबर भर जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन इक्वलाइजिंग दिस लेवल्स। तो देखो, एक्चुअल में जो ग्रेविटी है वो ऐसा कर रहा है। अगर दोनों का लेवल बराबर हो जा रहा है तो इसमें जो रोल है वो ग्रेविटी का है। तो इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब कि चेंज इन potential energy is equal to the work done. Work is done by the conservative force of gravity. So इसलिए हम यहाँ पे वर्क डन जो भी होगा यहाँ पर, वो एक्चुअल में ग्रेविटी का अगर हम चेंज निकाल ले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेने से वर्क डन आ जाएगा, और यही तरीका हम लगाने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो देखो, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर समझते हैं ऐसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वॉल्यूम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वॉल्यूम है, तो यहाँ वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट। एरिया तो सेम बोला था। अब हम यहाँ पर से यहाँ तक एच माने ना हाइट को, तो एच हाइट माने ना। तो मान लो इसका वॉल्यूम पूछे V1 डैश, तो एरिया इंटू एच, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर वॉल्यूम पूछे V2 डैश, तो ये भी A इंटू एच। तो इनिशियल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे V1 प्लस V2 और V1 डैश प्लस V2 डैश बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AH1 प्लस AH2 इज इक्वल्स टू AH प्लस AH। तो A तो कैंसल हो गया, तो यहाँ से स्मॉल h क्या आ गया, H1 प्लस H2 अपॉन 2। तो ये जो हाइट है ये फाइनल हाइट है जो हो चुका है। और शुरू में अगर देखो तो इधर का हाइट कितना था, तो शुरू में इधर का हाइट H1 था, फिर बाद में इधर का हाइट H हो गया। तो जो चेंज इन हाइट हुआ वो कितना हुआ, तो वो चेंज इन हाइट हम लिख सकते हैं कि पहले H1 था, बाद में H हो गया। तो चेंज इन हाइट कितना हो गया, H1 का वैल्यू H1 ही रहने दो, और H का वैल्यू कितना है, H1 प्लस H2/2। एलसीएम लोगे तो 2H1 माइनस H1 और ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस H2/2। सो दिस इज योर फाइनल चेंज इन हाइट। और चेंज इन हाइट में इधर का हाइट घटा है और इधर का हाइट बढ़ा है, और फिर दोनों बराबर हो गया। तो इस साइड का जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है हम वो निकाल लेते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, मान लो डेल्टा एम मास जो है वो नीचे गया इस साइड से, इंटू जी इंटू एच। ओके, क्लियर। अब देखो, तो डेल्टा एम कितना होगा, तो डेल्टा एम एक्चुअल में उसी का लेंगे ना जिसका हाइट चेंज हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एरिया इंटू डेल्टा एच लिख सकते हैं हम मास उसी का लेंगे ना जिसका हाइट चेंज हुआ है, पूरा का मास तो नहीं लेंगे। तो इसलिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरिया इंटू उसका हाइट जिसका मास जिसका चेंज हुआ हाइट, इंटू जी इंटू डेल्टा एच। तो यहाँ से रो ए जी इंटू डेल्टा एच का स्क्वायर आ गया। तो रो ए दिया हुआ है क्वेश्चन में,
जी भी पता है और एच हम डेल्टा एच निकाल चुके हैं, जो H1 माइनस H2 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और यही वर्क डन हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू, ये 2 का 4 हो जाएगा, 1/4 रो ए जी H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर जो है फाइनल आंसर में दिया हुआ है, H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर, बाकी सब तो सेम है, तो वो ठीक है, स्क्वायर करोगे तो वही पॉजिटिव ही होके निकलेगा ना वो। तो इसलिए हम बोले थे कि चिंता नहीं करना है, H1 ज्यादा है H2 ज्यादा है, फाइनल आंसर वही आएगा दोनों केस में। तो ये एक तरीका हो गया जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और होता है जो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। उसमें क्या करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास देख लो और उसके लिए लिख दो यू इनिशियल, फिर इसका सेंटर ऑफ मास देख लो और उसके लिए लिख दो यू फाइनल, दोनों को घटा दो, फिर इसका भी वैसे ही कर लो और इसका भी वैसे ही कर लो। ठीक है, तो टोटल इनिशियल एनर्जी यहाँ से आ जाएगा और टोटल फाइनल एनर्जी यहाँ से आ जाएगा, फिर दोनों को हम घटा देंगे और इक्वल कर देंगे वर्क डन के। तो वो थोड़ा सा लेंदी है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग बनाए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।